मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? बता देंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन शो हो रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, ओपनिंग है। अभी दिखाई दे रही है? हाँ जी। ठीक। अगर स्क्रीन और वॉइस में कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? तो हम पढ़ चुके हैं, तृतीय पटल हमारा चल रहा है। तृतीय पटल में कल हमने हृदय पंकज पढ़ा और प्राण के 10 प्रकार पढ़े, गुरु की महिमा के बारे में पढ़ा था, सिद्धि प्राप्ति के लक्षण पढ़े थे, नाड़ी शोधन विधि पढ़ी थी, योग वर्जित विषय हमने पढ़े थे और योग सिद्धि के उपाय पढ़े थे। और हमने योग के 4 अवस्थाएं हम आज पढ़ेंगे, आसन के बारे में, और पंचधारणाएं हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर चतुर्थ पटल में देखते हैं, अगर टाइम हो तो योनि मुद्रा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? शॉर्ट में देख लेंगे हमने कल क्या पढ़ा। तो कल हमने हृदय पंकज पढ़ा था। अनाहत चक्र को यहाँ पर हृदय पंकज कहा गया है। ये 12 दल से सुशोभित है, क से लेकर 6 वर्ण तक यहाँ पर दिए गए हैं और 10 प्रकार के प्राण बताए गए थे। 10 में से भी 5 श्रेष्ठ हैं, 5 में से 2 और 2 में से 1 श्रेष्ठ बताया गया है। और फिर गुरु की महिमा का वर्णन क्या है? गुरु मुख से जो वाणी निकली है उसे वीर्यवती कहा गया है। और फिर यहाँ पर सिद्धि किन्हें नहीं मिलती, वहां पर 3 चीजें बताई गई है, मिथ्या बोलने वाले को, निष्ठुर भाषी को और गुरु को संतोष न देने वाले को। फिर सिद्धि सफलता के 6 तत्व बताए हैं, 7वां उसके अतिरिक्त कोई लक्षण यहाँ पर नहीं बताया गया है। और फिर प्राणायाम से पूर्व तैयारी बताई गई है और फिर नाड़ी शोधन की विधि बताई गई है, जैसे नॉर्मल होती वैसी है, और एक बार में 20 बार और प्रतिदिन में 4 बार करने का, 4 बार करने के लिए कहा है। और शुद्ध हो जाती है नाड़ी शुद्धि 3 महीने में होती है। नाड़ी शोधन के लक्षण है, 4 लक्षण बताए गए हैं यहाँ पे, समकाया, सुगंधि, सुकांति और स्वर साधका बताया गया है। फिर इसमें यहाँ पे कुछ अपथ्य चीजें दी गई हैं। फिर पथ्य, फिर नियम, हमने 7 प्रकार के कल नियम पढ़े थे, धैर्य, क्षमा, तप, शौच, लज्जा, सात्विक बुद्धि और गुरु की सेवा। ये 7 लक्ष्य नियम यहाँ पर बताए गए हैं। फिर आज हमने यहाँ से पढ़ना है प्राणायाम के समय भोजन। यहाँ से 2 बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। वॉइस क्लियर है ना मेरी? जी मैम। यस। तो प्राणायाम के समय भोजन बताया गया कैसे करना है। जब और हम टेक्स्ट में देखते हैं तो प्राणायाम के समय भोजन मिताहार, मतलब कि आपका योगा का जो भोजन है वो मिताहार बताया गया है। मगर यहाँ पर एक चीज हमें अलग देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर जो भोजन है वो बार बार करने के लिए कहा गया है, ठीक है? तो अभ्यासी ना, ये प्राणायाम के अभ्यासी के लिए बता रहे हैं, अभ्यासी ना च भोक्तव्य सोक्तम सोक्तम मनेकधा पूर्वक्ता कुर्योत कुंभका प्रतिवासरम। तो योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके, सोक्तम सोक्तम मतलब थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करना चाहिए। पुनः पूर्वक समय अनुसार प्रतिदिन कुंभकों का अभ्यास करते रहना चाहिए। मतलब कि भोजन को बार बार करने के लिए कहा गया है और फिर कुंभकों का अभ्यास करते हुए रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आया था। फिर पहले देख लेते हैं, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं या नाड़ी शोधन के बाद जो हमारे शरीर में जो लक्षण आते हैं उन उसके बारे में बताया जाता है। तो उसमें स्टेज है, यहाँ ज्यादातर हमें 3 स्टेज मिलती हैं, जैसे अधम, मध्यम और उत्तम प्राणायाम बोला जाता है। यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था, द्वितीय अवस्था, मध्यम अवस्था और अधिक अवस्था के, अधिक अभ्यास के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में
प्राणायाम करने पर शरीर में पसीना उत्पन्न होता है। पसीना जब उत्पन्न होता है तो उसको मर्दन करना है, अपने शरीर पर मालिश करने के लिए कहा गया है उस पसीने से। अगर उस पसीने को हम मालिश नहीं करते तो जो हमारे शरीर की सप्त धातुएं हैं, सप्त धातु नष्ट नहीं होती है। अगर हम उस पसीने का मर्दन कर देते हैं तो हमारे शरीर से सप्त धातु नष्ट नहीं होती है। तो हमने पिछली स्लाइड में सप्त धातु के बारे में पढ़ा था, जो आयुर्वेद में भी दी गई थी। ठीक है, वो सप्त धातुएं नष्ट नहीं होती हैं। फिर द्वितीय अवस्था है, द्वितीय अवस्था में शरीर में कंपन होता है। और फिर आ जाती है द्वितीय अवस्था के बाद मध्यम अवस्था। मध्यम अवस्था में क्या होता है? दादुरी। दादुरी मतलब होता है मेढक की स्थिति का आसन का ऊपर उठना, आसन का उठना। तो इसमें क्या होता है, जो दादुर होता है मेढक, मेढक किस तरीके से चलता है? कूद कूद के चलता है, मतलब जमीन को थोड़ी देर छोड़ता है, फिर जमीन पे आता है, फिर ऊपर जमीन पे उठता है, फिर नीचे जाता है, इस तरीके से चलता है ना। तो वैसे ही ये अवस्था बताई गई है कि मेढक की तरह जो अभ्यासी होगा वो थोड़ा ऊपर उठेगा, फिर नीचे आ जाएगा आसन, अपने आसन में, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे अपने आसन पे आ जाएगा। इस तरह की उसकी अवस्था होगी। फिर उससे अधिक अभ्यास से, जब मध्यम अवस्था से भी अधिक अभ्यास होगा तो आकाश में विचरण करने की साधना उसे आ जाएगी। मतलब कि अब जो उसका आसन है वह जमीन से ऊपर उठ जाएगा। अब मतलब वो जमीन से ऊपर उठ के मतलब बहुत देर तक अभ्यास को कर सकता है। तो ऐसे आकाश में विचरण करने की साधना आ जाती है। इसका यहाँ पर एक लाभ भी बताया गया है। तब संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली वायु सिद्धि हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। जब हमें आकाश में विचरण करने की जो साधना हमें प्राप्त हो जाती है, उससे क्या होता है, तब संसार रूपी अंधकार, जो ये संसार मोह माया है, ये नष्ट करने वाली वायु सिद्धि हो जाती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये प्राणायाम के समय का भोजन दिया गया है और अवस्थाएं बताई गई हैं कि प्राणायाम के बाद कैसी अवस्थाएं आती हैं। ओके, स्लाइड। यस जी मैम। ठीक, फिर यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 और 2019 दोनों में क्वेश्चन आए हुए हैं। अभ्यासिना च भोक्तम सोक्तम सोक्तम ने कहा पूर्व, कौन सा? तृतीय पटल। तृतीय पटल, तो ये तृतीय पटल में से लिया गया है, सेकेंड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव संहिता में सोक्तम मने का तृतीय अध्याय। भोजन का विधान किस अध्याय में वर्णित है? तृतीय। है। तो 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है भूचरी सिद्धि के बारे में बताया गया है। अभ्यास वशाद योगी भूचरी सिद्धि मापनुयात यथा दादुर जतुना गतिहा त्याग प्राणी ताड़नाट। इसके बाद योगी अभ्यास बल से भूचरी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, जिससे हाथ के प्रताड़न से ही मेढक आदि प्राणियों जैसी गति हो जाती है। तो भूचरी सिद्धि होती है, एक भूचरी सिद्धि होती है, जैसे भू मतलब होता है ये पृथ्वी, और चर यहाँ पर मतलब एक तो इसका मीनिंग ये हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको भूचरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है वह इस पृथ्वी पर कहीं पर भी जा सकता है, जैसे कंटीले पहाड़ हैं या ऐसी जगह जहां पर मनुष्य का जाना मुश्किल है, वह ऐसे स्थानों पर भी जा सकता है। और दूसरा इसका अर्थ है कि भूचरी सिद्धि जैसे पशुओं की तरह व्यक्ति उन पर उनकी चाल से भी चल सकता है। जो साधक पशुओं की तरह चलने की शक्ति प्रदान कर लेता है, ऐसों को भी भूचरी सिद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 मीनिंग है इसके। इसके बाद योगी अभ्यास बल से भूचरी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, जिससे हाथ के प्रताड़न से ही मेढक आदि प्राणियों जैसी गति हो जाती है। तो जैसे पशु होते हैं, जैसे बंदर वगैरह हैं, उस गति से चलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है योगी को। भूचरी क्या है? क्या कह रहे हैं? भूचरी क्या है? भूचरी सिद्धि है। ना भूचरी का मतलब क्या है? भूचरी, भू मतलब भू हो जाता है पृथ्वी, भू मतलब हो जाता है पृथ्वी, और चरी जो पृथ्वी पर चल सके कहीं पर भी, उड़ सके ना।
उड़ने का नहीं है, पृथ्वी पर कहीं पर भी तो कहीं भूचरी। तो चलने वाला तो कहीं चलता है, तो इसमें सिद्धि का वो तो महत्व क्या है? आकाश विचरण वाला हो जाएगा ना, जो आकाश में कहीं भी विचरण कर सकता है, आकाश जाने की नहीं, शक्ति। जी वहां मतलब पे जो मैम, मध्यम अभ्यास दिया था ना, वहां पे मेंढक का दिया था एग्जाम्पल, फिर से यहाँ भूचरी सिद्धि में मेंढक का एग्जाम्पल दिया है, मतलब क्या? मेढक प्राणियों जैसी गति हो जाती है, गति के बारे में बोला है। तो जैसे मतलब कि जैसे मेढक आदि पशु वगैरह हैं, उनके जैसे गति प्राप्त हो जाती है, वैसे चलने की, पशुओं की तरह चलने की गति प्राप्त हो जाती है। अगर शेर है, शेर की जैसे गति प्राप्त हो गई, हाथी की जैसे होगी, या बंदर की जैसी गति प्राप्त हो जाएगी। ये दो मीनिंग हो सकते हैं यहाँ पर इसके भूचरी सिद्धि के। ठीक है, इसके बारे में डिटेल नहीं दी गई है, बस इतना ही बताया गया कि भूचरी सिद्धि है। ठीक है, और मेढक आदि प्राणियों जैसी गति हो जाती है, मेढक की तरह नहीं, मेढक आदि प्राणी जैसी की गति हो जाती है, ऐसा बताया गया है। ददुर जतुना गति ही। ठीक है, फिर जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते समय कुछ कष्टदायक विघ्न आते हैं, उनको दूर करने के उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। शारीरिक मानसिक कष्ट कुछ भी आ सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर उपाय बताए गए हैं। इंद्रिय संयमन कर साधक को विघ्नों के विनाश के लिए एकांत में बैठकर दीर्घ प्रणव ओमकार का जप करना चाहिए। तो सबसे पहले इंद्रियों का संयम करना है, उसके बाद विघ्नों का विनाश के लिए दीर्घ प्रणव, बार बार लंबे ओम का जाप करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। दीर्घ मतलब लंबा, दीर्घ प्रणव जाप करना कहा गया है। ठीक है, फिर सेकंड इसमें देख रहे हैं, योगियों में श्रेष्ठ साधक। 16 मात्रा वाले प्राणायाम मतलब अभी बता रहे, योगियों में श्रेष्ठ साधक पूर्व कर्माजित विधि प्रकार के पापों एवं पुण्यों को 16 मात्रा वाले प्राणायाम द्वारा दूर कर सकते हैं। मतलब कि जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, ठीक है, उनके लिए बोला गया, जो पहले से हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, उन पापों को और उनके पुण्यों को भी, कि जब पाप और पुण्य दोनों ही खत्म होंगे उसके बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उन पापों और पुण्यों को 16 प्राणायाम द्वारा दूर करें। 16 से यहाँ पर है 16 मात्रा वाला। तो मात्रा मैंने बताया था, मात्रा का मीन्स क्या होता है, एक मात्रा किस तरीके से होती है, याद है किसी को? इनहेल एक्सहेल एक मात्रा होता है क्या? क्या? घटी वाला जो 24 नहीं घटी है। नहीं नहीं, घटी में तो एक घटी में आपके 24 मिनट होते हैं। 16 मात्रा होता है आपका। एक मात्रा जो होती है, जो आपका नी है, घुटना है, घुटने से जब आप अपने हाथ से एक बार घुमाकर एक चुटकी बजाते हैं, उसको एक मात्रा का समय बोलते हैं। जितना इसमें समय लगता है वो एक मात्रा है। ठीक है, आई बात समझ में? जी मैम, शायद मैं लग रहा इस क्लास में नहीं था। मैंने वशिष्ठ संहिता की क्लास में पढ़ाया था, मात्रा वहां पर बताई थी। तो अब जब आप अपने हाथ से अपने घुटने की एक परिक्रमा करके एक चुटकी बजाते हैं, वो जो समय होता है वो एक मात्रा का समय होता है। ठीक है, तो पाप और पुण्यों को 16 प्राणायाम के द्वारा दूर करें, ऐसा बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर उदाहरण दिया गया है रुई का और अग्नि का। योगी प्राणायाम रूपी प्रलय अग्नि या अग्नि के द्वारा पाप रूपी तूल रुई की राशि को भस्म करें। जैसे अग्नि से रुई भस्म हो जाती है, उसी तरह प्राणायाम से हमारे पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बताया गया, जैसे अग्नि, जैसे रुई अग्नि में पड़ती है तो बहुत जल्दी भस्म हो जाती है, ठीक है, बहुत सेकंड्स में, तो रुई भस्म हो जाती है। उसी तरह प्राणायाम से पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। उसके पश्चात पापों से मुक्त होकर पुण्यों का भी नाश करें। तो पाप नष्ट हो गए प्राणायाम से, तो उसके बाद पुण्य को भी नाश करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, ओके है? डाउट है किसको? क्या कह रहे हैं? प्राणायाम ओके, से स्लाइड। मतलब भूचरी सिद्धि करने से, यानी प्राणायाम करने से पाप और पुण्य दोनों नाश हो जाते हैं।
हाँ, इसमें प्राणायाम जब आप अब उसका अभ्यास कर लेते हैं तो उसके बाद एक तो भूचुरी शुद्धि आपको प्राप्त हो जाती है, और उसमें अगर प्राणायाम में कोई कष्टदायक विघ्न आते हैं तो उनको दूर करने के लिए उपाय बताए गए हैं। तो 2 उपाय बताएंगे। एक तो दीर्घ प्राणायाम करने के लिए कहा गया है। दीर्घ प्राणायाम मिस लंबा ओमकार का उच्चारण शायद। लंबा लंबा। लंबा ओमकार का उच्चारण। दीर्घ मतलब होता है लंबा, ठीक है। तो यहाँ पर लंबे प्रणव के जाप के लिए यहाँ पर कहा गया। और दूसरा है इसमें 16 मात्रा वाले प्राणायाम को स्टार्ट करना है। 16 मात्रा से जो 16, 64, 32 वाला एक तो रेशो होता है, उसको करने के लिए यहाँ पर पूरा नहीं बताया गया है, बस 16 प्राणायाम द्वारा शुरू करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है रुई और अग्नि का, ठीक है। ओके है स्लाइड? जी मैम। फिर यहाँ पे प्राणायाम के विशेष लाभ भी बताए गए हैं कुछ। तो इसमें अष्ट ऐश्वर्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अष्ट ऐश्वर्य कौन से होते हैं, ये अष्ट सिद्धियां कौन सी होती हैं? अणिमा लघिमा महिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित वसित। तो ये 8 आपके ऐश्वर्य हैं, और ये हमें इनका वर्णन कहाँ मिलता है? योग सूत्र में। योग पतंजलि योग सूत्र सूत्र। में मिलता है अष्ट सिद्धियों का लक्षण। तो वह अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। त्रिलोक में विचरण करने की क्षमता आ जाती है। 3 लोक कौन कौन से हैं? ब्रह्मलोक, शिवलोक और ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक। स्वर्ग, भू स्वर्ग, और एक और हो जाता है आपका, याद से नहीं आ रहा। ओम भू भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः। स्वर्गलोक, भूलोक और भवलोक। भवलोक, पाताल, हाँ, पाताल लोक को भवलोक बोलते हैं। भवलोक। तो तीनों लोक में विचरण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर है 3 घटी। 3 घटी के अभ्यास से सिद्ध होने पर सिद्धियां स्व के वश में हो जाती हैं। 3 घटी, एक घटी में कितना समय होता है? 24 मिनट। 24 मिनट का समय होता है। तो यहाँ पर 3 घटी की बात हो रही है। 3 घटी के अभ्यास से सिद्ध होने पर सिद्धियां स्व के, अपने स्व मतलब अपने वश में हो जाती हैं। जितनी भी सिद्धियां होती हैं, ठीक है, वो स्व के वश में हो जाती है, अपने वश में हो जाती हैं। फिर यहाँ पे कुछ सिद्धियों का भी बात की है। वाक सिद्धि। वाक सिद्धि मतलब जो भी आप बोलते हैं, वाक मतलब बोलने को कहा जाता है, जो भी आप बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, ठीक है। जिसको भी जैसा बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, वैसे ही हो जाता है, उसे वाक सिद्धि कहा जाता है। यथेच्छ विचरण, इच्छा अनुसार आचरण करने की, या कहीं पर भी जाने की, आपका इच्छा अनुसार आप कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो ये शक्ति आ जाती है। दूरदृष्टि। दूरदृष्टि मतलब कहीं पर भी आप कुछ दूर देखना चाहते हैं, वो वाली दृष्टि आपको मिल जाती है। तो दूरदृष्टि का एक उदाहरण क्या है, कोई बता सकता है? दूरदृष्टि मतलब यहाँ बैठे हैं और 2-4 किलोमीटर, 10 मीटर दूर तक का भी सामने से देख लें। जैसे गरुड़ होता है शायद, वो आकाश मार्ग में उड़ता है और धरती पर कहाँ सांप है उसको देख लेता है। वो तो तो ये भी प्रत्यक्ष देख रहा है ना, उसकी तो बहुत मतलब दूर से तेज दूरदृष्टि मतलब होता है कि जो आने वाली चीजों को भी हम भाप एक एक लेते हैं। करके, एक एक करके। हाँ, आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसका क्या लाभ हानि हो सकता है, दूरदृष्टि ही होती है। मतलब आने वाली चीजों को हम भाप लेते हैं। आने वाली चीजों को भी, भविष्य में होने वाली चीजों को भी हम देख सकें। दूर और आपका गीता, गीता में जो संजय थे, संजय को भी दूरदृष्टि मिली थी, मगर वो यहीं पे बैठे थे धृतराष्ट्र के साथ, मगर वह युद्ध की सारी उसको चीजें तो देख सकते थे। दिव्य दृष्टि कहते हैं, और इसमें तो दूर की ध्वनि को सुनने को कहा गया है, दिव्य दृष्टि दृष्टि थोड़े ना है। बोलते हैं, वो दिव्य ऊपर है ना दृष्टि। दूरदृष्टि। अच्छा हाँ, ये दूरदृष्टि, संजय दिव्य दृष्टि थे ना, मतलब वहां न होके भी वो चीज देख लेते थे। वही, यही बात हो जाएगी, दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि। ये भी दूर का ही देख रहे हैं ना। जी फिर मैम। है ना मतलब अगर प्राणायाम से मन चित्त एकाग्र हो जाता है तो सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु भी हम लोग सुन सकते हैं। ये कहने का यहाँ तात्पर्य है। अभी तो दूर की ध्वनि सुनना, वो भी सुन सकते हैं। दूर का सुनना, जैसे दूर दृष्टि हमें मिल जाती है, वैसे दूर का सुनने की क्षमता भी हमें आ जाती है।
जब बहुत ज्यादा हाँ दूर कोई चीज है वह भी सुन सकते हैं। जैसे पहले के जो ऋषि मुनि थे उन्हें पहले इस चीज का ज्ञान हो जाता था कि वहां पर क्या चीज चल रही है, क्या चीज हो रहा है, तो वह उस चीज को सुन लेते थे या उसको आभास कर लेते थे, उनको पहले ही उस चीज का पता चल जाता था। जैसे शक्तिमान। शक्तिमान फिर है सूक्ष्म पदार्थों को देखने की क्षमता। हाँ जी। तो शक्तिमान भी तो यही सब योग और कुंडलिनी शक्ति इन्हीं सब का तो ओम कुंडली प्रवक्षामि कैसे तो श्लोक भी उसका तो करता है, तो हर करता तो इसी सब चीजों पर, इसी को एक मतलब सीरियल के हिसाब से दिखाया है, तभी तो हम योग में रुचि लिए उसी को देख करके। अच्छा खोजते जी। कि कुंडलिनी कुंडलिनी क्या होता है क्या होता है, तब हम कहेंगे अरे शक्तिमान तो बहुत बढ़िया चीज है। मतलब वो जिन चीजों को आप बता रही हैं वही सब तो वो करके दिखाया, पर लगता है कि मतलब ये है, मतलब एक्चुअल में वो हो सकता है आदमी अगर उन चीजों को करे, इन चीजों को करे तो शक्तिमान बन सकता है आदमी। जी। सूक्ष्म पदार्थों को देखने की क्षमता आ जाती है, दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति आ जाती है, फिर अपने मल मूत्र के लेपन से स्वर्ण उत्पन्न कर देना, जो आप मल मूत्र है उसके लेपन से ही स्वर्ण मतलब सोना उत्पन्न होने की शक्ति आ जाती है। फिर ये तथा तो बढ़िया है। ये अगर आ जाए तो आज की काफी समस्या दूर हो जाएगी। तथा स्वयं को अदृश्य कर लेने की क्षमता तथा आकाश गमन की शक्तियां, ये सभी स्थितियां योगी में आ जाती हैं। तो शक्तिमान वाली सारी शक्तियां आ है जाती इसमें। है। ठीक है, ओके स्लाइड। हाँ जी। फिर यहाँ पर योग की 4 अवस्थाएं हमने देखी थी, देखेंगे अब। आरंभ अवस्था हमने पहले पढ़ी थी। आरंभ अवस्था हमने कहाँ पर पढ़ी थी? वही हिरण्य वशिष्ठ संहिता शायद। नहीं, इसी हठ टेक्स्ट में हठ पढ़ा था। प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका। अभी क्लास शुरू हुआ तो पढ़े हैं। प्राणायाम के यहाँ पर नाड़ी शोधन विधि के यहाँ पर हमने पढ़ा था कि आरंभ अवस्था स्टार्ट हो जाती है। ये था ना, नाड़ी शोधन विधि के यहाँ पर सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाने पे योग की आरंभ अवस्था संभव हो जाती है, जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है ना। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है, जो आरंभ अवस्था है तो आरंभ अवस्था, ये श्लोक संख्या 32 है। नाड़ी शुद्धि होने पर सभी शरीर के सभी दोषों का नष्ट होना, तो यहाँ पर आरंभ अवस्था की शुरुआत हो जाती है। तो इसका फल क्या है? नाड़ी शुद्धि वाले लाभ जो भी होंगे वह इसी के लाभ हो जाएंगे आरंभ अवस्था के। फिर सेकंड है इसमें घटा अवस्था, श्लोक संख्या 63 है। जिस अवस्था में प्राण अपान नाद बिंदु और जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता स्थापित होती है उसे शिव संहिता में घटावस्था कहा गया है। घटावस्था का लाभ है संसार में सब सिद्ध कर सकता है जिसका प्राण अपान नाद बिंदु और जीवात्मा परमात्मा की एकता स्थापित हो जाती है। थर्ड है आपकी परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में इस अवस्था की प्राप्ति होती है जब प्राणायाम के अभ्यास से प्राण वायु ईड़ा और पिंगला को त्याग कर सुषुम्ना में स्थिर हो जाती है। जो आपकी प्राण वायु है, ईड़ा और पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना मतलब कुंडली जागरण शुरू हो जाता है, उस अवस्था को परिचय अवस्था कहा गया है। इसका लाभ बताया गया है तीनों कर्म बंधनों से, तीनों कर्म बंधनों का ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर पता नहीं चलता, उनका ज्ञान हो जाता है। तो 3 कर्म हमारे कर्म बंधन कौन से हैं? प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्म। इनके बारे में कोई जानता है? हाँ मैम, प्रारब्ध मतलब पहले से जो है जो वो कर्म है और उसके फल भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है। संचित मतलब जो अभी इसके बाद का मिलना जब शुरू होगा तो वो संचित होगा। और जो अभी क्रिया कर रहे हैं और इसका लाभ मतलब इसका परिणाम मतलब निकट भविष्य में या अगले जन्मों में मिलेगा, तो इस क्रिया को क्रियमाण कहेंगे। क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म वर्तमान जीवन में भोगे जाने वाले जो कर्मों का संग्रह हो जाता है उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अनेक बार पूर्व जन्म से, पिछले जन्म से जो कर्मों का संग्रह हमारे पास हो रहा है वह संचित कर्म कहलाता है। और क्रियमाण कर्म वह कर्म होता है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं
इसका जो फल है वह भविष्य में भोगा जाता है। ऐसे कर्मों को क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो कर्म है, इन तीनों का ज्ञान हो जाता है परिचय अवस्था में। ठीक है। फिर लास्ट में है यहाँ पर निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में जो आपकी धारणा है, धारणाओं पे ध्यान करने को ही यहाँ पर निष्पत्ति अवस्था के बारे में कहा गया है। 5 प्रकार की धारणाओं का अभ्यास करने से शयन ये अवस्था प्राप्त होती है। 5 धारणाओं का स्थान मूलाधार, लिंग, नाभि, हृदय, भूमध्य, और प्रत्येक पर ध्यान का समय यहाँ पर 5 घटी दिया है। 5 घटी मतलब 2 घंटे का समय दिया गया है। ठीक है। मूलाधार, लिंग मतलब स्वादिष्ठान हो गया आपका, भूमध्य हो गया आईब्रो सेंटर। और फिर इससे क्या होगा, निष्पत्ति अवस्था पर ध्यान करने से अमृत तत्व की प्राप्ति होगी और जीवन मुक्त जो अभ्यासी है या साधक है वह जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन रहते ही मुक्त हो जाएगा। समाधि की अवस्था प्राप्त होगी और उस शांत हो जाएगा, उसका मन चित्त वगैरह बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो ये निष्पत्ति अवस्था है। तो ये योग की 4 अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई, आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। तो इसमें किसी को डाउट है या ओके है? ओके है मैम, लेकिन बड़ा ये टाइम लेता है प्रैक्टिस करने का। आदमी सोचे तो 2-2 घंटे करे, या नहीं तो 10 घंटा तो ऐसे ही इसके लिए हो जाएगा मैम। करना मुश्किल है थोड़ा। असंभव नहीं है पर मुश्किल है। क्योंकि फिर है यहाँ पर प्राणायाम की प्रक्रिया, वायु साधना, विवेचन। तो यहाँ पर जो जैसे हम और टेक्स्ट में देखते हैं, तो और टेक्स्ट में प्राणायाम, हठ प्रतिपिका में कितने प्राणायाम बताए, कितने कुंभक बताए गए? 3 ना, अंतर्बाह्य और अंतर्बाह्य क्या 3 शायद है ना। 8 प्रकार के बताए ना, सूर्य, वेदी, उज्जाई, शिकारी, शीतलिका। हाँ, 8 प्रकार के कुंभक बताए। वहां पर सब में नाम वगैरह बताए गए कि ये वाला कुंभक ये है, शीतली प्राणायाम को कैसे करना है, भ्रामरी को कैसे करना है, उज्जाई कैसे करना है। मगर यहाँ पर क्या दिया है, जो आपका शिव संहिता है इसमें नाम नहीं दिया गया है, उसकी टेक्निक बताई गई है, उसका लाभ बताया गया है। ठीक है। जिह्वा को तालु मूल में दृढ़ता से लगाकर प्राण वायु का पान करके सभी रोग नष्ट होते हैं। तो ये कौन सी क्रिया हो गई आपकी, जिह्वा को तालु मूल में लगाना? खेचरी मुद्रा। तो उस तरीके की टेक्निक बताई गई यहाँ पे, जिह्वा को तालु मूल में दृढ़ता से लगाकर प्राण वायु का पान करने के लिए कहा गया है। उसमें तो अमृत तत्व को लेने की बात की गई है, यहाँ पर प्राण वायु का पान करने के लिए बात किया है। उससे क्या होगे, सभी रोग नष्ट हो जाएंगे, ऐसा बताया गया है। फिर होठों को कोवे की चोट के समान बनाकर शीतल वायु का पान करने से काकी मुद्रा ना मैम, काकी मुद्रा इसमें हो जाएगा ना मैम, कौवे के समान चोंच करके। काकी मुद्रा हो सकता है और आपका शीतली भी हो सकता है। शीतली में किस तरीके से बनता है? वही कौवे के चोंच के समान उठ करके अंदर वायु लेते हैं, जीभ से टच करते हुए, फिर होल्ड करते हैं और फिर होल्ड करके धीरे धीरे बस उसको नाक से छोड़ देते हैं, जिससे कि शरीर में शीतलता उत्पन्न हो जाती है और गर्मी या पित्त शांत हो जाता है। तो शीतल वायु का पान करने से साधक मुक्ति का पात्र बन जाता है। फिर प्रतिदिन सरस वायु का एक प्रश्न यहाँ पूछे, मतलब शीतली प्राणायाम और काकी मुद्रा में कुछ अंतर? काकी शीतली प्राणायाम में हम जीभ को बाहर निकालते हैं, मतलब गोला सा बना के ना। हाँ, और काकी मुद्रा में होठों को गोल बनाते हैं। वायु मतलब खींचते हैं दोनों में? हाँ, वायु खींचते दोनों में ही है, मगर जो शीतली प्राणायाम होता है उसमें जीभ को भी बाहर, टंग को बाहर निकालना होता है, फिर उसमें से शीतल वायु को भरते हैं। मगर जो काकी मुद्रा है उसमें होठों को गोल बनाते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू। फिर जो ये ऊपर वाली लाइन है, होठों को कोवे की चोंच बनाकर शीतल वायु का पान करके, फिर ऐसे ही प्रतिदिन सरस वायु का पान करने से श्रम जन्य दाहकता, श्रम मतलब कोई भी परिश्रम किया जाने वाला कार्य में से जो दाहकता उत्पन्न होती है उसका ये नाश करता है। जरा मतलब बुढ़ापा हो गया, और रोगों का नष्ट होता है, रोग भी नष्ट होते हैं। 3 चीजें, श्रम में जन दाहकता, जरा और रोग,
तीनों ही नष्ट होते हैं ऐसी वायु को लेने से। कौन सी वायु? होठों को कौवे की चोंच बनाकर शीतल वायु लेने से। फिर है जिह्वा को ऊपर की ओर करके चंद्रमा से स्रावित जल का पान करने से 1 मास में मृत्यु पे विजय प्राप्त होती है। तो ये खेचरी में आ सकता है, जिह्वा को ऊपर करके चंद्रमा से स्रावित जल का पान करने से। फिर नेक्स्ट है क्षय रोग को दूर करने के लिए दोनों समय प्रातः और सायं कुंडलिनी के मुख पर ध्यान करते हुए काकी मुद्रा द्वारा वायु का पान करें। क्षय रोग मतलब क्या होता है? टीबी। कुष्ठ मैम। टीबी। अच्छा। हाँ, क्षय रोग मतलब टीबी। टीबी का जो रोग है उसको दूर करने के लिए दोनों समय प्रातः और सायं, मॉर्निंग और इवनिंग में कुंडली के मुख पर, कुंडली कहाँ पर बताई गई है? देह मध्य। नाभि से 2 मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर, मेढ्र से 2 अंगुल नीचे। हाँ, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेढ्र से 2 अंगुल नीचे। तो कुंडली, वहां पर कुंडली का ध्यान करना है, कुंडली के मुख पर ध्यान करते हुए काकी मुद्रा का द्वारा वायु का पान करना है। ठीक है। फिर काकी मुद्रा द्वारा दिन रात वायु का पान करने से दूर श्रुति, दूर सुनने की, और दूर दृष्टि, दूर देखने की प्राप्त होती है। दूर श्रुति और दूर दृष्टि प्राप्त होती है। ठीक है। फिर दांतों के द्वारा दांतों को दबाकर जिह्वा को, तो कौन सी टेक्निक होगी? शीतकारी प्राणायाम की तरह। तो दांतों के द्वारा दांतों को दबाकर ऊपर की ओर करके धीरे धीरे वायु का पान करने से शीघ्र ही मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। ठीक है। इसमें खिचड़ी भी दिख रहा है क्योंकि जिह्वा को ऊपर कर रहे हैं ना, मिक्स है, शीतकारी और खिचड़ी का मिक्स इसमें दिख रहा है। शीतकारी है, शीतकारी। नहीं, ये कह रही है कि जिह्वा को ऊपर की ओर, दांतों तक जिह्वा को ऊपर की ओर, तो इसमें सही प्रश्न है इनका, नित्या जी का। तो इसमें दांत को मिलाकर फिर जिह्वा को अंदर की साइड से करना है ना, खेचरी में नहीं होता। सदंत प्राणायाम बोलते हैं ना, सदत प्राणायाम, सदंत प्राणायाम। जीवा को उल्टा करना है। अच्छा। हाँ, अंदर की तरफ करना है और दांत के ऊपर दांत रख के इसे दांत के फटी से सांस लेना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोले है ना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वगैरह छोड़ने के लिए कुछ नहीं बोले। यहाँ पे प्राणायाम का नाम नहीं सैंक्शन हुआ है, ओनली उसका विधि बताए हैं। ठीक है। दंत क्या नाम बताइए, एक नया प्राणायाम? सदत क्या बोला? सदंत प्राणायाम, सदंत प्राणायाम, सदंत प्राणायाम, सदंत प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम, सदंत प्राणायाम। ठीक, चलिए स्लाइड ओके है जी मैम। फिर इन सभी प्राणायाम के लाभ बताए गए हैं। इन सभी प्राणायाम का 6 मास तक अभ्यास करने से सभी पाप और रोगों से मुक्ति होती है, और इसी तरह 1 वर्ष तक करने से निश्चय रूप से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, और इसी तरह अभ्यास करने से 3 वर्ष तक अभ्यास करने से अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। भूत गणों या पंच तत्वों को प्राप्त कर वह भैरव रूप हो जाता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, ओके है। ओके। फिर यहाँ पे आ जाती है धारणा। विद्वान साधक को क्रमशः आधारे घटिका पंचलिंग स्थाने तथैव च तत् घटिका पंच नाभि अन्य मध्य के तथा भूमध्य तथा पंच घटिका धारिये सुधि तथा भूरादिना नष्टो योगिंद्र भवेत फलो। तो विद्वान साधक को आधारे मतलब हो जाता है आपका मूलाधार को आधारे भी बोला जाता है। तो विद्वान साधक क्रमशः मूलाधार में 5 घटी मतलब 2 घंटे तक, इसी प्रकार लिंग स्थान में 5 घटी तक, फिर लिंग स्थान में भी 5 घटी तक अभ्यास करने के लिए कहा गया है। पंच मतलब 5, और घटी का पंच नाभि, और पुनः उससे ऊपर नाभि स्थान में तथा हृदय मध्य में
5 घटी तक तथा भूमध्य स्थान में 5 घटी तक धारणा करें। इस अभ्यास से श्रेष्ठ योगी निश्चय ही पंचभूतादिक तत्वों से नष्ट नहीं हो सकेगा। पंचभूतादिक तत्वों से नष्ट नहीं हो सकेगा मतलब कि उसे जल है, जल उसे डुबा नहीं पाएगा। आकाश में विचरण करने की उसे शक्ति आ जाएगी। अग्नि उसे जला नहीं पाएगी। इस तरीके से उसमें वह तत्वों से नष्ट नहीं हो पाएगा। अग्नि से या जल से वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। इस तरीके की उसमें शक्तियां आ जाती हैं। ठीक है। जो मेधावी साधक सभी भूतों की धारणा का भली भांति अभ्यास कर लेता है, भूत मतलब यहाँ पर पंच तत्वों को बोला गया है। जो मेधावी साधक सभी पंच तत्वों की धारणा का भली भांति अभ्यास कर लेता है, उसकी मृत्यु ब्रह्मा की शतायु पूर्ण होने पर भी नहीं होती है। तो यहाँ पर धारणा के लिए कहा गया है। पंचभूतों पे धारणा करने से क्या होता है? मृत्यु, जो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं, ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी होती है, तो मृत्यु ब्रह्मा की शतायु मतलब 100 वर्ष के पूर्ण होने पर भी नहीं होती है। इतनी उसकी आयु लंबी हो जाती है। मैम इसके बारे में शायद है कि मनुष्यों का 100 साल इंद्र का 1 दिन होता है और इंद्र का 100 साल ब्रह्मा का 1 दिन होता है। तो इस तरह से क्रम चलता है। सोचिए कितना बड़ा है। तो ब्रह्मा की आयु चतुर्युग 4 कितने युगों तक चलता रहता है, इस तरीके से बताया गया है। अभी मुझे उतना लर्न नहीं है उसके बारे में। ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी धारणा। धारणा में कुछ नहीं है इसमें। मूलाधार, नाभि, लिंग स्थान और आपका हृदय और भूमध्य पे 2 घटी तक आपको ध्यान करने के लिए कहा गया है बस। ठीक है। मैम उच्चारण घटी कर रही है, लिखा हुआ घड़ी घड़ी है। घड़ी वो आपकी मिस्टेक हो रही है लिखने में। ठीक है। वैसे घटी है। ठीक है। यहाँ पे घटी कर लीजिएगा, घड़ी की जगह घटी कर लीजिएगा। ओके है। धारणा मतलब वही ना जो 5-5 घड़ी तक, पहले मूलाधार से स्टार्ट करके 5-5 घड़ी तक भ्रू मध्य तक लेके जाना है ना। फिर आ जाते हैं आसन। अनेक प्रकार के 84 आसन मेरे द्वारा बताए गए हैं। उनमें से 4 ग्रहण कर सिद्धासन, उसके बाद पद्मासन, फिर है उग्रासन और है फिर स्वस्तिक आसन। इन चारों का मैं वर्णन करता हूँ। उग्रासन मतलब क्या हो जाएगा? पश्चिमोत्तासन होता है ना मैम। पश्चिमोत्तान आसन को ही उग्रासन कहा जाता है। क्योंकि उस दिन आपने शायद बताया था। तो यहाँ पे 84 आसन बताए गए हैं। 84 आसनों में से 4 आसन मुख्य बताए गए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिक आसन। ठीक है। तो सिद्धासन तत् पद्मासन, ये वाली जो लाइन है स्वस्तिक आसन, ये 4 आसन हो जाएंगे। इसमें से कभी कभी आपसे सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं और इनमें से कौन कौन से आसन है ये भी पूछा जाता है। अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, आसन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फिर पहले देख लेते हैं सिद्धासन। सिद्धासन है आपका 97 और 98 श्लोक संख्या। तो योग साधक को एक पांव एड़ी से योनि स्थान को यत्न पूर्वक दबाकर पुनः दूसरे पांव की एड़ी को लिंग पर स्थापित करें। योगी सदा स्थिर जितेंद्रिय रहकर, मतलब कि अपनी इंद्रियों को जीतकर, जितेंद्रिय पहले अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए यहाँ पर कहा है। फिर जो भूमध्य में ऊपर देखे, जो दृष्टि रखनी है वह भूमध्य रखनी है। ठीक है। आईब्रो सेंटर। इस प्रकार एकांत में विशेष रूप से शरीर को सीधा रखें और तथा उद्वेगों से शून्य रहें। मन में कोई भी उद्वेग नहीं होने चाहिए, मन में कोई भी विचार नहीं आने चाहिए, उसको उद्वेग यहाँ पर बोला चाहिए। उद्वेगों से शून्य रहना चाहिए, मतलब कि कोई भी मन में विचार नहीं आने चाहिए। टेक्निक वही है जो हमें और सभी टेक्स्ट में मिलती है, टेक्निक वही है इसमें। तो आपका भूमध्य, वहां पर भी मेरे ख्याल से भूमध्य ही है दृष्टि। एक चीज जो इसमें अलग है वह है जितेंद्रिय और उद्वेगों से रहित। तो यहाँ पर फल दिए गए हैं और लास्ट टाइम शायद आपका यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे संस्कृत से भी। तो सबसे पहले जो इसका लाभ है वह है सिद्धिदायकम।
एतत् सिद्धासन गे सिद्धिनाम सिद्धिदायकम, ये है सिद्धों को भी सिद्धि प्रदान करने वाला आसन है सिद्धासन। ये ना अभ्यासे वंशा शीघ्रम योग निष्पत्ति मानुप्यात, निष्पत्ति को प्रदान करने वाला है, मतलब कि परम गति को प्राप्त कराने वाला है, और पापों से मुक्ति मिलती है सिद्धासन को करने से। तो इसके 3 लाभ हो गए, सिद्धिदायकम, योग निष्पत्ति मतलब इससे निष्पत्ति प्राप्त होती है, परम गति को प्राप्त होता है, और पापों से मुक्ति मिलती है। तो इसके 3 लाभ हो गए। ठीक है, ओके है। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, जी क्लियर मैम। है। आपका स्लो रहता है पर और क्लास में ना मैम पता नहीं, पढ़ाते सब अच्छा है पर पता नहीं आदतें क्यों नहीं है। चलिए हाँ नेक्स्ट है पद्मासन। पद्मासन में प्रयत्न पूर्वक दोनों पांवों को पलटकर विपरीत जंघा मूल के ऊपर लगाना चाहिए। तो प्रयत्न पूर्वक दोनों पांवों को पलटकर विपरीत जंघा मूल के ऊपर लगाना चाहिए। तो दोनों जंघाओं के ऊपर अपने पैरों को रखने के लिए कहा गया है। दोनों जंघाओं के मध्य उसी प्रकार हाथों को पलटकर एक दूसरे के ऊपर रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थापित करें। तो जो आपका नाक के आगे वाला भाग है, अग्रभाग पर नासिका दृष्टि जो है वो नासिका के अग्रभाग पर रखने के लिए कहा गया है। तथा ठुड्डी को छाती पर स्थापित करें, मतलब कि जालंधर बंद लगाएं, और मूल बंद के द्वारा अंतस्थ वायु को धीरे से उठाकर रखें। तो पहले ऊपर जालंधर बंद भी लगाया है और फिर मूल बंद लगाने के लिए भी कह रहे हैं। और हाथों की जो स्थिति है जो इस पिक्चर में दी गई है वो नहीं है, इसमें आपको अपने पैरों के ऊपर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, जो अंजलि मुद्रा है उसको करने के लिए कहा गया है, और जालंधर बंद ठुड्डी को छाती पर लगाने के लिए कहा गया है, अंतस्थ वायु को रोककर धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए कहा गया है। ठीक है, अंजलि मुद्रा में मैम ऊपर कौन सा राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रहता? हाथ का तो ज्यादा क्लियर नहीं है, मतलब एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखने के लिए कहा गया है। स्वामी विवेकानंद भी बैठते हैं ना उसी मुद्रा में। हाँ हाँ। और इदम पद्मासम प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशनम। तो सर्व व्याधि का विनाश करने वाला क्या है? पद्मासन। ज्यादातर हम टेक्स्ट में जो पद्मासन का जो लाभ है वो पढ़ते हैं सर्व व्याधि, व्याधियों के लिए, रोगों को नष्ट करने वाला बताया गया है। तो सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व व्याधियों को नष्ट करने वाला। व्याधि मतलब सारे रोगों को नष्ट करने वाला। समस्या आने वाली है, बीमारी आने वाली है, उनको दूर करेगा। शारीरिक कष्ट। व्याधि 2 प्रकार की होती है, एक होती है रोग 2 प्रकार की, और व्याधि। आदि मतलब मानसिक और व्याधि मतलब शारीरिक। शारीरिक। तो सर्व व्याधि विनाशनम, जितने भी शारीरिक रोग हैं उनको नष्ट करने वाली है। ठीक है, और दुर्लभ। अधिकांश व्याधियां मन से उत्पन्न होती है, ये भी है। क्या कह रहे हैं? अधिकांश बीमारियां मन के कारण भी ही उत्पन्न होती है। मन के कारण भी होते हैं। और योगी मुक्त हो जाता है। दुर्लभम येन केनापि धीमता लभ्यते परमम, और योगी मुक्त हो जाता है। 2 लाभ यहाँ पर, जो मेन लाभ है वह सर्व व्याधि विनाशनम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ओके है। जी मैम। फिर नेक्स्ट है थर्ड उग्रासन, जिसे पश्चिमोत्तानवी आसन। यहाँ पे उग्रासन बोला गया पश्चिमोत्तान को। परस्पर मिले हुए दोनों पांव को सामने की ओर फैलाकर अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों को दृढ़ता से पकड़ें तथा सिर को घुटने पर स्थापित करें। जो हमारे पश्चिमोत्तान आसन की टेक्निक है वही टेक्निक यहाँ पर दी गई है। यह आसनाज्ञ मिदम प्रोक्तम भवेत अनल दीपनम। अनल मतलब होता है आपका अग्नि। ठीक है, अनल दीपनम मतलब कि जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अग्नि, अनल मतलब अग्नि को, दीपनम अग्नि को प्रदीप्त करता है या जलाता है। देह अवसान हरणम पश्चिमोत्तान संयम, और देह अवसान शारीरिक जो कष्ट है उनको भी दूर करता है। एतद्भ्यास से शीलना सर्व सिद्धि प्रजायते, और इससे जो सर्व सिद्धि है वह प्रजायते मतलब उत्पन्न होती है, सर्व सिद्धि उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हो गया भवेत दीपनम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शारीरिक कष्टों का नाश होता है।
सर्व सिद्धि प्रजायते है, और उसके बाद और है इसमें एक मरुत सिद्धि भवेत। इससे क्या होती है? मरुत सिद्धि होती है। मरुत मतलब क्या होता है? वायु। वायु। वायु में जाने की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, और प्राण वायु सुषुम्ना मार्ग से प्रभावित होने लगती है। जब हम बैंड हो जाते हैं तो जो हमारी प्राण वायु है वह सुषुम्ना मार्ग में अपने आप ही प्रभावित होने लग जाती है पश्चिमोत्तानासन करने से। तो ये 5 लाभ इसके बताए गए हैं। ठीक है, ओके है। ओके। लास्ट में है स्वस्तिक आसन। तो दोनों पादों, मतलब यहाँ पे पाँव के लिए बोला गया है कि तलवों को जानु और जंघाओं के बीच में अच्छी तरह स्थापित कर शरीर को सीधा रखते हुए संतुलित बैठने, ये बैठना है, बैठने की स्थिति को स्वस्तिक आसन कहते हैं। तो जो आपके दोनों पाँव हैं वह तलवे और जंघाओं के जो अपने बीच में रखने के स्थापित, जैसे ही हमारी स्वस्तिक आसन की टेक्निक होती है वही टेक्निक इसमें बताई गई है। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसका जो मेन है वह सर्व दुख प्रणाशनम, ये सभी दुखों का विनाश करने वाला है स्वस्तिक आसन। सुखासन मिदम प्रोक्तम सर्व दुख प्रणाशनम स्वस्तिकम योगी गोप्य स्वस्तिकरण मुमुत्तम, मतलब कि व्याधियां उत्पन्न नहीं होती हैं और वायु सिद्धि हो जाती है। यहाँ पर भी मैम पहले वाला थोड़ा स्लाइड दिखाइए ना एक बार, थोड़ा और पढ़ने भूल गए। पद्मासन, पश्चिमोत्तासन वाला, उग्रासन वाला। एक मिनट इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, व्याधियां उत्पन्न नहीं होती हैं, तो इसमें कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होता है, शारीरिक रोग उत्पन्न नहीं होता है। मारुत वायु सिद्धि हो जाती है, वायु सिद्धि जागृत हो जाती है और दुखों का विनाश होता है। सर्व दुख प्रणाशनम मतलब सर्व दुख का नाश होता है। तो ये हो गया आपका स्वस्तिक आसन। ओके है, जी मैम। देख लीजिए, जैसे पश्चिमोत्तान की आसन की देखनी थी। जी मैम। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पर ये आपका मेरे ख्याल से अभी लास्ट टाइम का ही है ये। तो यहाँ पे सिद्धासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन और स्वस्तिक आसन, उनके लाभ दिए गए हैं। सर्व दुख प्रणाशनम सिद्धिदायकम सर्व व्याधि विनाशम सर्व सिद्धि प्रजायते। तो किसका है मतलब? सिद्धासन सिद्धिदायक का होगा मैम, उसका सिद्धासन का सिद्धिदायक। सिद्धासन ऐसे नहीं बताना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसमें से बताइए। फर्स्ट फर्स्ट स्वस्तिक आसन सर्व दुख प्रणाश। ए का 2 आई होगा, बी का 3rd आई और सी का हाँ सिद्धासन, तो सिद्धासन इसका सिद्धिदायक। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। तो जो सिद्धासन है, सिद्धासन का संकेत क्या है? सिद्धिदायकम। यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, फर्स्ट है मैम, सिद्धिदायकम, सिद्धानाम सिद्धिदायकम। ठीक है, और पद्मासन था सर्व व्याधि विनाशम, और उग्रासन का क्या था? सर्व सिद्धि प्रजायते, और स्वस्तिक आसन का था सर्व दुख प्रणाशनम। ठीक है, पद्मासन से पहले क्या था? पद्मासन से पहले सिद्धासन। सिद्धासन। तो पद्मासन का 3rd हो जाएगा सर्व व्याधि विनाशम। पश्चिमोत्तान का आसन का हो जाएगा आपका सर्व सिद्धि प्रजायते। स्वस्तिक आसन का हो जाएगा आपका सर्व दुख प्रणाशनम। ठीक है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ये नेक्स्ट तो मैम क्वेश्चन। बड़ा कठिन है, परीक्षा में याद रहना। ये लास्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। पहले मैंने हिंदी में ही लिखे हुए थे, फिर मैंने संस्कृत भी ऐड किया, उसमें संस्कृत में आया हुआ है। शिव संहिता के अनुसार कौन सी व्याधि या बीमारी के सभी प्रकारों का नाश करने में सक्षम है? सिद्धासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन या स्वस्तिकासन? पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तान पद्मासन था। पद्मासन है ना इसका आंसर? मैम पद्मासन है। पद्मासन है, व्याधि को नाश पद्मासन करने को वाला बोल दो। पद्मासन। निम्नलिखित में से किन आसनों का भद्रासन, भद्रासन। उल्लेख नहीं किया गया है?
ऑप्शन ए, भद्रासन का नहीं, डी, मुक्तासन, भद्रासन, ऑप्शन बताइए ना। सीडी, सीडी, सी मुक्तासन सीडी, और सीडी, भद्रासन नहीं। सीडी। ई इसका राइट आंसर है। सीडी। भद्रासन और मुक्तासन इसमें नहीं है, सिद्धासन और उग्रासन में इसको बताए गए हैं शिव संहिता में। तो इस तरीके से आपके आसन से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे पढ़ाना है। कल नहीं मैम, पढ़ते हैं। रहने दीजिए, टाइम हो गया है और अच्छा समय पे समाप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं थोड़े बहुत। और शिव संहिता के रचयिता कौन है? ये शिव है या अज्ञात है? शंकर जी या किसी अज्ञात लोगों के द्वारा। अज्ञात है, ठीक है। नाड़ी शोधन कितनी बार करना चाहिए दिन में? 4 बार। 20 बार। 80 बार टोटल, 20 बार 4 बार 80 बार, 80 बार। हाँ 80 बार दिन में। अगर एक बार बोला जाए तो 20 बार, 20 बार दिन में 20 बोला जाए तो 80 बार। 80 बार करना चाहिए। ठीक है। नाड़ियां कितनी है टोटल? 3.5 लाख। 3.5 लाख नाड़ी में से 14 मुख्य, 14 में से 3 मुख्य। 3 मुख्य, 3 में से भी 1 मुख्य। और सुषुम्ना नाड़ी के बीच में कौन सी नाड़ी है? चित्रा चित्रा नाड़ी है। चलिए वेरी गुड। और प्राण के बारे में बता दीजिए। प्राण 10 10 प्रकार का होता है, 10 होता है जिसमें 5 मुख्य है। समान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। धनंजय। और 10 प्राण में से मुख्य प्राण कितने हैं? 5। 5 में से 5 में से उदान, उदान, सुषुम्ना 2 प्राण हाँ। मुख्य, प्राण और 2 अपान। प्राण मुख्य हैं। कौन कौन से? प्राण और 2 अपान। प्राण और अपान। अच्छा। प्राण और अपान 2 मुख्य बताए गए हैं। ठीक है। और उन दोनों में से भी एक श्रेष्ठ कौन सा है? प्राण। प्राण प्राण। शिव की प्रिय नाड़ी क्या है? चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी। और योग की योगियों प्रिय का नाड़ी कौन सी है? सुषुम्ना। योगियों की प्रिय नाड़ी योगी सुषुम्ना। वल्लभा। सुषुम्ना, सॉरी। मैम शिव की प्रिय नाड़ी चित्रा है ना। हाँ जी। हाँ कुंडलिनी का एक और नाम क्या है? बागदेवी। वाग्देवी। वाग देवी बताया गया है। और आपकी सुषुम्ना में कितनी शक्तियां विराजमान है? हाँ। कितने चक्र विराजमान है? 7 चक्र। 6 बताए गए हैं। 6 हाँ, चक्र, उसमें 6 स्थान, 6 को शक्तियां। ब्रह्मरंध्र को छोड़कर बाकी 6 चक्र उसका। ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार? सहस्त्रार। लास्ट में और नाड़ियों का उद्गम स्थान ये क्या है? ये मैंने प्रश्न पूछा था इसलिए मुझे 15 याद है। 15 क्या क्वेश्चन क्या था? नाड़ियों का उद्गम स्थान उत्पन्न कहाँ से हुई मूलाधार है? से। मूलाधार से उत्पन्न होके सारे देह में व्याप्त है। वैश्वानर अग्नि कहाँ पर है? आप वहां पर मूलाधार के आसपास मैम, थोड़ा सा मतलब वो अरे वो अंग बताइए। नाभि के पास है, नाभि के पास। बस्ती प्रदेश बोलेंगे। अगर एक वर्ड बोला जाए तो बस्ती प्रदेश। ठीक है। और इसका कार्य क्या है? वैश्वानर अग्नि का कार्य क्या है? पाचन का कार्य। पाचन का कार्य करती है। ठीक है। और क्या लाभ है इसके? कुंडलिनी को जागृत करती है। नहीं। रोगों की उत्पत्ति नष्ट करती है, आयु को देने वाली है, बल, पोषण और स्फूर्ति प्रदान करने वाली। अनाहत चक्र का क्या नाम दिया गया है शिव संहिता में? हृदय पंकज। हृदय पंकज। ठीक है। सफलता के कितने तत्व हैं? सबसे पहला तत्व याद है मैम, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। ठीक है। काम की चीज याद रहती है। सेकंड क्या है? गुरु की बात मानना। ये थर्ड है। अच्छा। सेकंड है गीता का श्लोक कौन सा है?
समत्वम योग उच्यते। श्रद्धा लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते लभते ज्ञानम तो तत्परा सही सेकंड से। नंबर है श्रद्धा। थर्ड हो गया आपका गुरु पूजन। गुरु फोर्थ क्या पूजन। है? अब यहाँ पर क्या मैम? आएगा समत्वम। हाँ, तो ये तो हो गए दो, तो गीता से हो गए, सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर समत्वम। ठीक है, और फिफ्थ क्या हो गया? इंद्रियों को वश में रखना। और छठा क्या हो गया? परिमित भोजन, मिताहार। भोजन। तो ये 6 लक्षण आपके 6 सफलता के तत्व हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। मैम एक बार बताओ ना कौन कौन से हैं। क्वेश्चन है आपका सफलता के तत्व या सिद्धि प्राप्ति के 6 तत्व हैं। पहला है दृढ़ विश्वास, सेकंड है श्रद्धा से ओतप्रोत रहना, थर्ड है गुरु पूजा, फोर्थ है समता का भाव, फिफ्थ हो जाएगा इंद्रियों को वश में रखना, छठा हो जाएगा परिमित भोजन। ये 6 लक्षण है। नियम कितने प्रकार के हैं? 7 है। 7 हैं। ठीक है, धृति क्षमा तपः शौचम हरिर्मति गुरु सेवनम सद्वितानि परम योगिनी मानि समाचरेत्। चलिए अच्छी बात है, अपने लर्न कर लिए, सही है। गुड। मैम हम कुछ क्लास छोड़े भी हैं क्या? क्योंकि कुछ कुछ आप जो पूछ रही हैं हमको मतलब याद नहीं है या नहीं है, पता नहीं है। तो यहाँ पर अवस्थाएं, प्राणायाम के यहाँ पे आपकी कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 4 अवस्था। 4 अवस्था की। मध्यम अवस्था में क्या होता है? मध्यम अवस्था में दादुरी मेढक यानी सिद्धि आसन का ऐसा उठना, हाँ। मेढक जैसा। मेढक जैसी। नहीं वो चौथी अवस्था है। दादुरी ना सिद्धि, चौथी दादुरी अवस्था में सिद्धि वो बोली। ऊपर उठ जाता है और नीचे तीसरी नहीं अवस्था। आता। ये मध्यम मतलब थर्ड अवस्था में सेकंड ही अवस्था। एक बार उठता है, एक बार नीचे आता है। तो मेढक उसको वाला। दादुरी सिद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो पहले कंपन दादुरी पसीना आता है, पहले पसीना आता है, उसके बाद कंपन करता है। मैंने कंपन मध्यम करता अवस्था है। के बारे में पूछा था। वो घटा अवस्था है जिसमें आप कंपन जितना आता है। क्वेश्चन पूछा जाए उसका ही आंसर देंगे, तभी नहीं तो फिर वो हो जाएगा वॉइस एकदम, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा ना। तो जो पूछा जाए उसी का आंसर दें। ठीक है, और उसके बाद भूचिरी सिद्धि के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है भूचिरी सिद्धि में? एक जना बोले, एक स्टूडेंट। मैम भूचरी में यही था कि कहीं भी आप इस धरती पर आप गमन कर सकते हैं, उस मेढक के समान। विचरण जैसे कर मेढक सकते चलता हैं, है, आक्रमण नहीं, विचरण। हाँ उस मेढक के समान विचरण कर सकते हैं जैसे हाँ, मेढक चलता है। ठीक है, ओके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम में जो विघ्न आते हैं उनको दूर करने के उपाय क्या है? क्या करना चाहिए? मैम एक बार प्रश्न और पूछ लीजिए। जब प्राणायाम प्राणायाम में में विघ्न आते हैं उनको दूर करने के लिए, उन विघ्नों को दूर करने के लिए क्या करने के लिए कहा गया है? दीर्घ सभी इंद्रिय संयमन कर विघ्नों को नाश करके एकांत में बैठकर दीर्घ प्रणव ओंकार का जप करें। हाँ, ओमकार के जप करने के लिए कहा गया है। और एक और मैम, बोला गया था, युगे में श्रेष्ठ साधक पूर्व कर्म पाप एवं पुण्यों को 16 मात्रा द्वारा प्राणायाम 16 भी करें। मात्रा तो वाला। 16 मात्रा से प्राणायाम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मैं प्रश्न तो ऐसे बना दे रही लग रहा है कि मतलब पढ़े हैं तभी अभी ऐसे पढ़ ही के हिला अभी देगा। और कौन सी अवस्था में तीनों कर्म बंधनों का ज्ञान हो जाता है? हाँ तृतीय अवस्था शायद मैम। तृतीय अवस्था कौन सी है? परिचय अवस्था। परिचय अवस्था है। ठीक है, और जीवन मुक्त प्रारब्ध और संचित अमृत चौथा चौथा अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था है? निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में बताया गया है। और नाड़ी शुद्धि वाले सभी लाभ किसमें होते हैं? आरंभावस्था। प्रथम अवस्था आरंभावस्था। आरंभावस्था में होते हैं। ठीक है, धारणा कितने समय तक करने के लिए कही गई है? 2 घंटे ना मैम।
2 घंटे और घटी बोला जाए तो 2 अढ़ाई घंटे मिनट 26 62 मिनट मतलब 72 मिनट करना 5 घटी 72 24 के 72 फिर से 3 घटी होगा 24 72 नहीं है ये 30 मिनट होगा 5 घटी ठीक है सिद्धासन के लाभ बताइए सभी सिद्धियां मतलब प्राप्त होती हैं। और पद्मासन का क्या लाभ है पद्मासन के रोगों का व्याधि नाश है व्याधि नाश व्याधि नाशनम है और आपका हो जाता है सर्व सिद्धि प्रजायते किसका लाभ है सभी सिद्धियों का तृतीय मतलब पश्चिमोत्तानासन उग्रासन और सर्व दुख प्रनाशनम किसका लाभ है स्वस्तिकासन स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन चलिए यहीं पर हम अपने क्वेश्चन आंसर को विराम देते हैं स्टॉप करते हैं ठीक है।